हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक से कंटेनर और एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट जैसे कि हमने पढ़ा है क्या कि उसके अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है और बीच के कंटेंट होते हैं, उसको एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन कंटेनर एलिमेंट क्या होते हैं, तो कंटेनर एलिमेंट वो होते हैं जिनका एक स्टार्टिंग टैग होता है, बीच के कंटेंट होते हैं और एक क्लोजिंग टैग होता है। एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग का ही टैग होता है, उसमें क्लोजिंग वाला टैग नहीं होता। जैसे बी आर यूज़ करते हैं, एच आर यूज़ करते हैं, बेस होता है, ठीक है। तो बी आर किस लिए यूज़ होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए, ब्रेक द लाइन, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ होता है, हॉरिजेंटल लाइन को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ भी हम इन दोनों टैग का यूज़ करेंगे, या तो वहाँ लाइन को ब्रेक कर रहे हैं, वहाँ यहाँ एक हॉरिजेंटल लाइन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्टी एलिमेंट्स को शो करने का एक और तरीका है, वो क्या है कि इसको हम बी आर और ये एज ए एक स्लैश मार्क यूज़ कर सकते हैं, जो बोलता है कि हमने स्टार्टिंग और एंडिंग टैग को एक ही टैग के अंदर बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी हम एम्प्टी को शो कर सकते हैं, या तो इस ऐसे शो कर सकते हैं, या तो ऐसे शो कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। कोड इसके बीच में कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए और ये क्लोज, ठीक है। तो ये एक फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्म है एम्प्टी एलिमेंट शो करने का, और ये तीसरा फॉर्म है, ठीक है। तो HTML का टैग स्ट्रक्चर का हम देख लेते हैं कि HTML में टैग स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सबसे बेसिक चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। ठीक है, तो ये एक तरह का टैग है, ठीक है। इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एंकर टैग। एंकर टैग कहाँ यूज होता है, जब भी आपको अपने वेब पेज में कोई यूआरएल को प्लेस करना होता है, ठीक है। जैसे तो जब भी आप कोई वेब पेज बनाते हो, सपोज उसमें आपको कोई कंटेंट दिया है और उस कंटेंट का आपको डॉक्यूमेंट किसी दूसरे वेबसाइट पे दिया है, तो दूसरे वेबसाइट का आप एंकर टैग में लिंक प्रोवाइड करा सकते हो। वो क्या होगा, वो यूआरएल देगा, उसके नीचे एज ए अंडरलाइन शो करेगा, जिसको आप क्लिक करते ही ये गूगल का पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का टैग है, और टैग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एज ए ओपन करते हैं, ठीक है, एरो मार्क से, ठीक है, और लिंक प्रोवाइड कराते हैं और इक्वल साइन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कोटेशन के अंदर, ठीक। अब हम बेसिक HTML टैग के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, जो सबसे पहले हमें टैग मिलता है उसको क्या नाम है, HTML टैग। तो द टैग इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। रूट एलिमेंट मतलब सबसे पहला एलिमेंट HTML टैग का होता है। द HTML एंड द क्लोजिंग HTML टैग्स आर यूज्ड टू मार्क द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ एन HTML, ठीक है। तो जो इसका क्लोजिंग होता है, ये बताता है कि डॉक्यूमेंट स्टार्ट कहाँ हो रहा है, और क्लोजिंग क्या बताता है कि डॉक्यूमेंट का एंड कहाँ हो रहा है, ठीक है। द टैग डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। इस टैग का डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। दिस टैग इज यूज्ड हैव एनी इफेक्ट, दिस टैग इज यूज्ड टू मेक ब्राउजर एंड द प्रोग्राम नो दैट इट इज एन HTML डॉक्यूमेंट। तो ये बेसिकली टैग क्या बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो किस फॉर्म में है, HTML के फॉर्म में है, ठीक है। अब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आ जाता है, जैसे अभी हमने एट्रीब्यूट पिछला डिस्कस किया है, तो द लैंग एट्रीब्यूट। तो बेसिकली लैंग एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे हमने क्या डिस्कस किया था कि HTML, ठीक है, वो स्टार्टिंग वाले ही
जब भी कोई एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं उसको हम स्टार्टिंग के ही टैग में यूज़ करते हैं। तो अगर इनको इसका एडिशनल एट्रीब्यूट बताना होगा तो जैसे हम बोल सकते हैं लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है, या तो FR, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। द लैंग एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML टैग स्पेसिफाई द लैंग्वेज यू हैव जनरली यूज विद इन द डॉक्यूमेंट। तो जब भी जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करोगे उसको आप यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हो। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, इसको आप ऑप्शनल कर सकते हो, ठीक है। इट कैन बी मैनी लैंग्वेज, जैसे फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, हिंदी, कुछ भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिर दूसरा टैग क्या आता है, हेड टैग, ठीक है। द हेड टैग इज यूज टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट हेडर, ठीक है, यूज टू डिफाइन डॉक्यूमेंट हेडर, ठीक है। इंक्लूडिंग द टाइटल, स्क्रिप्ट, ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इन HTML5 यू डिफाइन द कैरेक्टर सेट थ्रू कैर सेट मेटा टैग, ठीक है, ये एक तरह का एट्रीब्यूट है। इन विच एज ऑलरेडी मेंशन फॉर इंग्लिश बेस्ड HTML डॉक्यूमेंट UTF-8 इज प्रिफर्ड कैर सेट एंड इट इज रिटन एज फॉलो, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर हम क्या ऐसे यूज़ करते हैं ना कि हेड, ठीक है, हेड यूज़ हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा, मेटा कैर सेट क्या होगा, UTF-8, इंग्लिश के लिए UTF-8 की इनकोडिंग होती है और आप हेड क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो हेड टैग का कुछ इंफॉर्मेशन है। ये किस टाइप का एलिमेंट है, कंटेनर एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि इन क्लोज स्टार्ट भी हो रहा है एंड भी, ये भी एक कंटेनर एलिमेंट है, ठीक है। इट डिफाइन द फंक्शन हेडर, कंटेन्स मेटा टैग हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, और किसके इनसाइड यूज़ होता है, HTML के इसके पार्ट के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। अब आ जाता है टाइटल टैग के। टाइटल टैग ये भी एक तरीके का क्या है, कंटेनर एलिमेंट है, करेक्ट। ये क्या बताता है, पेज ऑफ द टाइटल ऑफ द पेज को बताता है, ठीक है। डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइटल कंटेन प्लेन टेक्स्ट यूज्ड इनसाइड, ये किसके HTML सबसे टॉप पे होता है, उसके अंदर क्या यूज होता है, हेड यूज होता है, और हेड के अंदर क्या यूज होता है, टाइटल, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो अब हम पढ़ेंगे जो है बॉडी टैग। बॉडी, इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे एक एक करके। तो बॉडी टैग कैसे स्टार्ट होता है, बॉडी होता है, ठीक है, इसके अंदर की बॉडी होती है और फिर किसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये भी एक तरीके का कंटेनर एलिमेंट है, और ये किसके अंदर होता है, HTML टैग के अंदर। ये किसके अंदर डिफाइन होता है, HTML टैग के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला इसका जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। तो कभी कभार आप देखते होगे जब भी आप कोई वेब पेज खोलते हो तो उसके पीछे आपको एक इमेज दिखाई देती है, आपका जो भी कंटेंट रहता है उसके पीछे एक इमेज रहती है, वो किस एट्रीब्यूट से आता है, बॉडी के बैकग्राउंड एट्रीब्यूट से। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या हम करते हैं, बॉडी लिखते हैं, ठीक है, सब जो भी हम एट्रीब्यूट देते हैं उसको कहाँ देते हैं, स्टार्टिंग ही टैग में देंगे, एंडिंग में नहीं, स्टार्टिंग टैग में देंगे। फिर क्या लिखेंगे हम, बैकग्राउंड इज इक्वल टू जो भी आपकी इमेज है, ठीक है, मैं लिख देता हूं a1.png, ठीक है, PNG लिख दिया मैंने, ये मेरा फाइल इमेज है, ठीक है। .img भी हो सकता है या .gif भी हो सकता है, कुछ भी जो भी इमेज की प्रोसेसिंग जो भी एक्सटेंशन हो वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर इसको क्लोज। तो सबसे पहला बॉडी के बैकग्राउंड में हम कोई भी इमेज को पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे हम बैकग्राउंड का कभी कभार होता है कि जो बैकग्राउंड में इमेज नहीं तो हम उसको कलराइज कर देते हैं। वो कैसे करते हैं,
तो इसके अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग में डालेंगे, अगर इसका बैकग्राउंड का आपको कोई कलर डालना है तो आप क्या डाल सकते हो, बीजी कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर। आप क्या करना चाहते हो, सपोज मैं रेड करना चाहता हूँ तो मैं अब बैकग्राउंड का कलर क्या आएगा, रेड आएगा। ठीक है, उसके अंदर जो भी बैकग्राउंड पे हम टेक्स्ट लिख रहे हैं वो किस कलर में होना चाहिए, सपोज मैंने क्या डाल दिया ग्रीन, तो वो ग्रीन कलर में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं उस पर आपने कोई लिंक डालना है, उसको भी आपको कलराइज करना है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, लिंक को मैं रखूँगा ब्लू। ठीक है, अब इसमें दो पार्ट होते हैं, एक एक्टिव लिंक होता है और एक वी लिंक होता है। ठीक है, तो एक्टिव लिंक को आप क्या कर सकते हो, उसको भी एक अलग कलर आप दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैं दे देता हूँ ब्राउन। तो इसमें क्या होगा, इसका एक जो वेब पेज बनेगा उसमें जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो क्या होगा, रेड होगा। सपोज मैं इसमें RJP स्कूल लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिंक दे देता हूँ www.rjpschool.rjp.com डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसका कलर क्या आएगा, ग्रीन आएगा। ठीक है, लिंक ये एक्टिव लिंक करना है तो इसको क्या दे देंगे, ब्राउन। ठीक है, तो ऐसे ये दिखेगा। ठीक है, तो या तो आप उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यूज यहाँ पे आप या तो हेक्साडेसिमल वैल्यू पास कर सकते हो या तो उस कलर का नाम भी पास कर सकते हो, दो जो भी आपको सूटेबल पड़े। ठीक है, तो आपको बुक्स में मिल जाएंगे कि हेक्साडेसिमल RGB वैल्यू क्या होगी और कलर का नाम क्या होगा, वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेटिंग लेफ्ट एंड टॉप मार्जिन। बॉडी के बैकग्राउंड के बारे में बात कर लिए। अब बॉडी में एक चीज़ और होती है, वो क्या, लेफ्ट मार्जिन वैल्यू। ठीक है, या टॉप मार्जिन, मैं इसको दे देता हूँ कुछ 60। ठीक है, या टॉप मार्जिन। तो इसमें क्या होगी, जैसे आपका ये पेज है तो इसमें ये लेफ़्ट मार्जिन है कि यहाँ से कितना गैप होना चाहिए, ये 60 हो जाएगा, और ये कितना, ये क्या हो जाएगा 30, जो कि है टॉप मार्जिन। ऊपर और लेफ़्ट से कितना गैप होना चाहिए और कहाँ से कंटेंट स्टार्ट होना चाहिए, ये हम स्पेसिफाई कर सकते हैं लेफ़्ट और टॉप मार्जिन से। ठीक है, कुछ एट्रीब्यूट हैं जो इसके हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं बॉडी के। बेसिकली लिंक वैल्यू क्या होती है, कलर उसमें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, स्पेसिफाई द कलर ऑफ एन एक्टिव लिंक, और ये HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है। बैकग्राउंड भी सपोर्ट नहीं करता है, बीजी कलर भी सपोर्ट नहीं करता है, लिंक भी सपोर्ट नहीं करता है, टेक्स्ट, लिंक, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, all these attributes are obsolete in HTML5. you need to use CSS instead, cascading style sheet। तो जितने भी हमने सब बात की, बैकग्राउंड की, बीजी कलर की, लेफ्ट मार्जिन की, टॉप मार्जिन की, ए लिंक भी, ये जितने भी बॉडी के एट्रीब्यूट हैं ये आज के HTML5 में यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, उनके लिए नहीं यूज़ होते हैं, लेकिन अगर इन सबको यूज़ करना है तो हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, CSS। इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, ये इसके बारे में आपको आगे की क्लासेस में पता चलेगा कि CSS कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हेडिंग में। ठीक है, ये बॉडी हो गया हमारा, अब आ जाते हैं हेडिंग में। तो बेसिकली 6 टाइप्स के हेडिंग होते हैं। ठीक है, ये हमारा 5वां है हेडिंग्स। तो इसमें बेसिकली 6 टाइप्स होते हैं, H1 से लेके H6 तक। ठीक है, ये बॉडी के अंदर होता है ये भी, और ये जो है एक तरह का एम्प्टी ये एक तरह का क्या है, ये एम्प्टी नहीं है, जिसको भी आप जहाँ से ओपन करोगे इसको क्लोज करना पड़ेगा, तो एक तरह का कंटेनर एलिमेंट है। तो बेसिकली क्या होता है, साइज़ के बारे में बताता है। H1 जो होता है वो एक आपको
सबसे बड़ा साइज मिलेगा जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आरजेपी स्कूल, ठीक है, ठीक है, H2 के भी अंदर लिख दिया मैंने आरजेपी स्कूल, ठीक है, और मैंने H6 के भी अंदर लिख दिया आरजेपी स्कूल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो सबसे बड़ा आरजेपी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 वेब पेज आएगा तो वेब पेज में 3 आरजेपी लिखे होंगे, ठीक है। तो ये H1 वाला होगा, इससे थोड़ा सा छोटा H2 वाला होगा, और इससे एकदम छोटा सा एकदम ये H6 वाला होगा। तो बेसिकली ये साइज़ को दर्शाता है कि किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो अपने टेक्स्ट को, ठीक है। इसके कुछ कुछ एट्रीब्यूट है, जैसे इसमें आप यूज़ कर सकते हो H2 के अंदर कि H2 है, ठीक है, आप इसके अंदर एट्रीब्यूट यूज़ कर लो कि अलाइन सेंटर, ठीक है। जब अलाइन सेंटर करोगे तो ये क्या होगा, जो H2 वाला पार्ट है ये बीच में आ जाएगा। अगर इसको अलाइन इक्वल टू लेफ्ट करोगे तो ये इधर होगा, अगर अलाइन इक्वल टू राइट करोगे तो H2 उधर चला जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूजिंग P and BR टैग। तो ये किस तरीके है एलिमेंट, ये एम्प्टी एलिमेंट है और ये कंटेनर एलिमेंट है, ठीक है। तो कोई भी आपको जैसे कोई पैरा लिखना होता है अपने टेक्स्ट के अंदर, तो आपको वो किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे P आपका कुछ पैरा होगा कि माई नेम इज़ दिस दिस दिस, ठीक है, माई नेम इज़ समथिंग ABC, आई लिव इन दिस सिटी, आई लिव इन दिस सिटी। तो जो भी आप पैराग्राफ इंग्लिश वगैरह में लिखते हो आप इसको पैरा में डाल सकते हो। ये किसके अंदर होता है, बॉडी टैग के अंदर होता है, ठीक है, ठीक है। और BR किस लिए होता है कि जैसे पैरा में आप ब्रेक देते हो ना कि ये लाइन इस लाइन में होना चाहिए, ये दूसरी लाइन में होना चाहिए। जैसे आपको माई नेम एक लाइन में चाहिए और इज़ ABC दूसरे नाम में चाहिए, तो आप यहाँ पे BR यूज़ कर सकते हो जो लाइन को ब्रेक करेगा, ठीक है। इसके अंदर भी दो, इसके P का भी एट्रीब्यूट क्या होता है, अलाइन आप यूज़ कर सकते हो कि अलाइनमेंट उसकी किधर होनी चाहिए, सेंटर में, ठीक है, कि लेफ्ट में, जो भी आप यूज़ करोगे वो आप एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अलाइन इक्वल टू लेफ्ट यूज़ होता है, राइट यूज़ होता है और सेंटर यूज़ होता है, ठीक है। अब अगले क्लास से हम स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विद बेस फॉन्ट एंड फॉन्ट। थैंक यू।